पापा पिंकी को बोलना जब मैं वापस आऊंगा हम साथ में क्रिकेट खेलेंगे, भूलना मत। हाँ हाँ बोल दूंगा बेटा, चिंता ना कर। बाय बाय बाय। पहुंच के फोन करना। अरे चिंता नहीं करो, लौंडा मस्त है। भेजूं क्या? फोन तो रखते नहीं हो यार। जरूरत क्या है? बाबा आदम के जमाने में जीते हो। इसका जादू नहीं पता तुमको? जीवन चल ही रहा है। जय हो। क्या है? 40 रुपए लगेगा। चैन वाला बैंक का, फ्रॉक का, बैंक का, क्रेडिट कार्ड। फोन छोड़। कपड़े नहीं धुले? कितना काम तो सिद्धू कर देता था। बेटा फोन चार्ज है ना? ओफो, ये लड़के ना। सॉरी। अंकल प्लीज दे दो ना। ये सिद्धू का है, अब यहाँ खेल बंद। पर क्यों अंकल? क्यों क्या है? गया वो, कहीं और जाकर खेलो तुम लोग। अंकल अब सबसे अच्छी जगह खेलने की यही तो है। तो कोई काम धाम नहीं है क्या तुम लोगों के? दिन भर यहीं खेलते रहते हो। अंकल अब बच्चे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? पापा पापा। हेलो 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 हेलो। हेलो कौन? हाँ पापा हाँ हाँ बेटा, मैं पहुंच गया। अच्छी बात है। हाँ और वहाँ इंतजाम ठीक है ना? हाँ कमरे में 3 और लड़के भी हैं मेरे साथ। अच्छा अच्छे हैं, कल से काम शुरू होगा। अच्छी बात है, तू मेरा राजा बेटा, अपना ध्यान रखना है। हाँ। और ले अपनी माँ से बात करो, दोबारा फोन करना है। हाँ। हेलो हेलो। हाँ हाँ माँ। सिद्धू बेटे, वो खाना वाना ठीक से खाता है कि नहीं? खाना ठीक है मम्मी। हाँ क्या खाया आज? मैंने आज दाल रोटी और पनीर। अच्छा वहाँ बहुत ठंड होती होगी। मम्मी अभी ठंड नहीं है यहाँ पे। ठंड नहीं है? अच्छा चल चल पिंकी से बात कर। हेलो भाई कब वापस आ रहे हो? मैं बस 1 महीने में, प्रॉमिस। दिवाली पे मजे करेंगे हम। दिवाली में तो बहुत दिन है। अरे तेरे से दहेज इकट्ठा कर रहा हूँ, नहीं तो तुझे दूल्हा राजा कैसे मिलेगा? चुप, मैं बात करूँ। जल्दी कर, तेरे दोस्तों को विकेट वापस चाहिए। क्या? हाँ भाई कैप्टन धोनी कब वापस आ रहे हैं? अबे यार तेरे पापा ने ना हमसे विकेट ले ली। अरे मैंने तो बोला था ना, घर में बॉल मारोगे तो ऐसा ही होगा। अबे यार मैंने नहीं मारी, सहवाग ने मारी। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं दिवाली पे आऊंगा। दिवाली? ओ तेरी। Hey! पापा देखो फुलझड़ी। है नहीं? कहाँ है यार?
हाँ ये पसंद आएगा उसको। फोन नहीं किया उसने? कहाँ किया? उसके सेठ को फोन लगाए। क्या नाम था उसका? याद नहीं। फोन चार्ज हो गया है, नंबर लगाओ ना। नंबर नहीं है मेरे पास। कैसे आदमी हो, नाम भी याद नहीं, नंबर नहीं है। लगा नहीं कि याद रखूं। क्यों? भाई साहब का चचेरा भाई है, कहीं भागा नहीं जा रहा है। तो जीजा जी से मेले में ले लेते हैं, नंबर पूछने जाते हैं। ठीक है। चले बस स्टैंड पता करने। चिंता मत करो, आ जाएगा। तो नमस्ते। मैं ये कह रहा हूँ कि गणेश जी की अरे महेंद्र, क्या हाल है भाई? नमस्ते करो बेटा। हाँ नमस्ते नमस्ते। हेलो करो। हेलो बेटा, और कैसे हो? मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग बेटा, मामा के पास। गणेश जी की मूर्ति और वो चाहिए, लक्ष्मी की मूर्ति साथ साथ अगर आता हूँ। इसमें डिब्बे में तो 4 है बेटा, 4 है इसके अंदर, एक एक ले लो तुम। अरे नहीं जाओ। हाँ भाई साहब। अरे इसको एक एक में। भाई साहब हाँ भाई। वो अरे रुको रुको रुको, इधर आओ। उधर नहीं जाना, यहीं से लो। मैं ये कह रहा था भाई साहब कि सिद्धू आज आया नहीं। सिद्धू आ रहा है क्या वो? पापा एक और चीज ले लो। भाई साहब आज सिद्धू को आना था ना, तो वो खुद आया है ना उसका कोई फोन आया है। आप भाई साहब, आपकी कोई लुधियाना में बात हुई किसी से? नहीं, अरे चिंता क्यों कर रहे हो, आ जाएगा, रास्ते में होगा। बेटा मम्मी के लिए नहीं लो, तुम अपने लिए लो। 2 चीज़ बोले ना, 2 ले लो, बस बात खत्म। अम्मा ये सब मत दिखाओ। भाई साहब वो नहीं लेके भाई साहब। हाँ वो लुधियाना वाले सेठ का नाम क्या है? ओम प्रकाश। आपका चचेरा भाई है ना वो? हाँ दूर का है। तो उसका नंबर दो। नंबर अभी नहीं है मेरे पास, कल ले लेना। कहाँ पे? अरे वहाँ आ जाना पंडित की दुकान पे, कब? लंच के आसपास आ जाना। अम्मा कितना पैसा लो लो। अरे रुको, भागो मत, सड़क। चाय चढ़ा दे, चाय 5 चाय चढ़ा, 5 चाय लगा रे, लगा। अरे भाई साहब आए नहीं क्या? थोड़ी दाल डालिए भाई, देख ले। बस बस बहुत ये कितने पैसे हो गए? कहाँ है तेरा चाचा? आते ही होंगे। आ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो रहा है? सुन रहे, एक आदमी डॉक्टर से बोला जहाँ टच करो वहीं दर्द होता है। ये क्या हो गया है मेरे शरीर को? डॉक्टर बोलता है शरीर को कुछ नहीं हुआ, तेरी उंगली टूट गई है। कहाँ से दिमाग लगाते हैं लोग। भाई साहब अरे सॉरी, भूल गया भाई, इस शादी के चक्कर में दिमाग ही खराब हो गया मेरा। आया नहीं लौटा क्या? अरे चिंता नहीं कर, क्या पता देर से बैठा हो सकता है शाम तक आ जाए। तू काम पे जाना, और नंबर घर पे रखा है, रात को दे दूंगा। तो फिर कुछ एक और आया रे। नमस्ते साहब जी, कैसे हो? बस ठीक, बस बस। मीना आ गया लौटा तेरा? आपको कुछ पता चला? नहीं, टिकट नहीं मिला होगा, दिवाली का टाइम है, आजकल बहुत दिक्कत है। ओम प्रकाश का नंबर है आपके पास? हाँ है। रजनी, हाँ जी पापा। बेटा डायरी लाना जल्दी। हाँ लाती हूँ।
मैं चलता हूँ। कुछ पता चले तो बताइएगा। जी। सारे पसंद किए? दुल्हन तो तू है, तुझे क्या पसंद है? सारे पसंद। कौन भाई? अरे कैसी तबीयत पानी? एक कूपन देना। हाँ। ओम प्रकाश जी का नंबर मिल गया। तो नंबर लगाओ ना, फोन लगा। ले बेटा, रिचार्ज कर। हो गया? ये नंबर लगा। अरे लाउड स्पीकर पे लगा ना। हेलो 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 हाँ हेलो हेलो हेलो। अरे भाई साहब कुछ बोलिए ना। हेलो हेलो क्या किए जा रहे हैं? तू कौन बोल रहा है बे? फोन मैंने लगाया है तूने? आप कौन बोल रहे हैं? अरे तू कौन बोल रहा है? ये ओम प्रकाश जी का नंबर है? ओम प्रकाश जी, मैं है ना महेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा लड़का सिद्धार्थ आपके यहाँ काम पे लगा है। सिद्धार्थ कौन? रंजीत भाई ने 1 महीने पहले एक लड़का आपके पास भेजा होगा। 12-13 साल का है वो, सांवला सा है, बाल चिपका के बनाता है आपको। इस उम्र के सारे बच्चे ऐसे ही दिखते हैं। अब मैं कैसे समझाऊं आपको? वो बहुत हंसी मजाक करता है और वो क्रिकेट का बड़ा दीवाना है। हाँ, MS धोनी। बात बात पर वो MS धोनी की बात करता है। अच्छा वो धोनी? हाँ वो चला गया। अच्छा कब गया? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते? मतलब क्या मतलब है? मतलब 2 हफ्ते काम पे था, फिर अचानक एक दिन भाग गया। रंजीत ने बताया नहीं तुम्हें? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने उसे भागने कैसे दिया? भागने दिया? मुझसे पूछ के थोड़ी गया था वो। ऐसा नहीं हो सकता है। सुन, तेरे बेटे ने मेरा टाइम बर्बाद किया, नुकसान करवाया। दूसरा लौंडा ढूंढने में 4 दिन लग गए। तुम बाप हो ना उसके, तुम बोलो वो कहाँ है? उससे यहाँ काम पे होना चाहिए था। मैं पूरी रामायण रंजीत को बता चुका हूँ। चलो बहुत हो गई बकवास। रंजीत भाई ने क्या? ओम प्रकाश ने बताया कि सिद्धार्थ भाग गया है और आपको पता था। हुआ क्या? आपको क्या पता था? ये सब हो क्या रहा है? मुझे पता था। कि सिद्धार्थ भाग गया है? हाँ। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मुझे लगा अपने आप वापस आ जाएगा। अब तो मुझे भी चिंता हो रही है उसकी। ओम प्रकाश ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो भाग गया और कुछ नहीं बताया मुझे। ओम प्रकाश आपका भाई है ना? हाँ, दूर का रिश्तेदार है, साथ वाले गांव का है। सिद्धार्थ कभी नहीं भागेगा। ओम प्रकाश मुझे कभी झूठ नहीं बोल सकता। सिद्धू का कहीं कोई एक्सीडेंट? समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ओम प्रकाश को दोबारा फोन लगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। तुम चिंता मत करो, हो सकता है वो सुबह तक आ जाए। और फिर नहीं आया तो ऐसे बैठे रहेंगे? कुछ करोगे नहीं तो मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ, तुम ही बता दो। अपने उस पुलिस वाले दोस्त उसके पास जाओ। पिंकी, पिंकी, चल चल जल्दी अंदर चल। वक्त पे हाथ धरे बैठे रहेंगे।
ओके फोन करूंगा अगले महीने। साहब कैसे हैं? मैडम मैडम बढ़िया। बढ़िया। कोई काम हो तो बताइएगा। हाँ एक है, कल ले आऊँगा। ये उनका सामान नहीं है, दूसरे के का समझे। एक बात पूछनी थी साहब। मेरा बेटा है ना सिद्धार्थ, उसको महीने भर पहले मैंने लुधियाना भेजा था काम करने के लिए। तो उसको अभी दिवाली में वापस आना था। पता चला वो वहाँ से निकला तो सही लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं। आप रिपोर्ट करा दो। अरे बाप रे बाप। अरे भैया हम तो सुने हैं कि ऐसे बच्चों को ये सब मुंबई ले जाते हैं और वहाँ ले जाके दोनों आँखों फोड़ देते हैं और लूला लंगड़ा कर देते हैं। का समझे हो, भिखारी बना देते हैं। चुप कर, तो कुछ पता चलता है कब क्या बोलना है, कुछ भी बोल दे है। चाय दे। तू नहीं बता, तेरी काय तो दुश्मनी तो ना है? नहीं, मेरा तो किसी से कोई झगड़ा भी नहीं है। हाँ? तो देख भाई, इसमें मैं ज़्यादा मदद तो कर ना सकूँ। तू कर थाने जा, रिपोर्ट लिखा दे। और उधर रोशनी मैडम होगी, मैं रोशनी मेरा नाम ले दिए, ठीक है, काम हो जाएगा। अरे उन्हीं के ब्लाउज के चेन तो ठीक करे के है, वही लेके आइए कर। तेरा दिमाग बहुत उबल रहा है, चाय ना उबल रही तेरी। सारे को कायदे उठा के बंद कर दूंगा मैं थाने में। चल जा दे। अरे ट्रैफिक के हवलदार साहब, हमारे पास गाड़ी नहीं है तो जो रोड पे निकले तो पकड़े जाए। हाँ साहब, हमारे साले के पास है गाड़ी, अगर उसको बंद करवा दो, अंदर करवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं चलता हूँ। धन्यवाद सर। अरे हाँ, तुम चिंता ना करो, समझे। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह समझदार है, अपने आप वापस आ जाइए। बस बिटिया की चिंता करो। अब कहा है कि हम तो अपनी बेटी को एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकलने देते। अब कहा है कि कुछ बाहर ऊंच नीच हो जाए समाज में तो फिर अब ये पुलिस थाना करके क्या फायदा। चुप कर, उसकी बकवास मत सुन। तू जा, थाने जा। हाँ, हेलो, याद रखिए, रोशनी मैडम। हाँ। हम तो कहें भैया कि पुलिस थाना करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, लेकिन अब आप चल रहे चाय ले आ। रोशनी मैडम से मिलना था। कहाँ से आए हो आप? आकाश जी ने भेजा है। क्या नाम आपका? महेंद्र सैनी। जी, अभी बुलवाते हैं, आप बैठिए। नमस्कार जी, थाना मालवीय नगर। महेंद्र सैनी, रूम नंबर 105 में चले जाइए, वहाँ मैडम मिलेंगे आपको। ठीक है, जाओ। मैडम। क्या बात है? मैडम, वो आकाश जी ने आपसे बात की होगी, वो ट्रैफिक पुलिस वाले। उसका परिचय ना दे, अपना काम बोल। मेरा बेटा खो गया है तो वो रिपोर्ट। कैसे? मैडम, मेरी जो साली हैं उनके जो पति हैं, उनके भाई की लुधियाना में फैक्ट्री है। उनको एक लड़के की ज़रूरत थी काम के लिए। मैंने अपने बेटे को भेज दिया भरोसा करके अभी 1 महीने पहले। अब उसे अभी दिवाली में वापस आना था, वो आया नहीं तो मैंने लुधियाना फ़ोन किया तो वो बोलते हैं कि वो तो 2 हफ्ते पहले ही भाग गया। अब मेरा लड़का भाग नहीं सकता मैडम, ऐसा नहीं कर सकता वो। मुझे लगता है इसमें कोई गड़बड़ है, कुछ ना कुछ।
उम्र क्या है लड़के की? कोई 12 साल का होगा। सुधरोगे नहीं तुम लोग। पहले खुद गलत करते हो, बाद में रोते हो। बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। मैडम, अब अपने बेटे से काम नहीं कराऊंगा तो किससे कराऊंगा? स्कूल भेजो बच्चे को। सरकार मुफ्त पढ़ाती है, किताबें खाना सब मिलता है। पढ़ाओ लिखाओ, बच्चा बड़ा होके कुछ बने। मैडम, धंधा बहुत मंदा चल रहा था, पैसे की बहुत ज़रूरत थी। बाल मजदूर है ना, उनका ज़्यादा अपहरण होता है। तेरा केस भी वैसा ही कुछ लग रहा है। किसी से कोई झगड़ा, दुश्मनी? नहीं मैडम। चल एग्जैक्ट तारीख बताओ जिस दिन गायब हुआ था। 2 हफ्ते पहले की बात है। नाम क्या तुम्हारा? महेंद्र सैनी। लड़के का नाम? सिद्धार्थ कुमार सैनी। फोटो लाए हो? कल लेके आना, बहुत जरूरी है। फोटो है ना तेरे पास? किसी ने मोबाइल में खींची होगी, कुछ तो होगी। देखता हूँ मैडम, मैं देखूंगा। चलो हुलिया बताओ बच्चे का। मैडम, वो करीब इतना होगा और मेरे जैसा ही उसका रंग है, सांवला, और बाल ऐसे चिपका के बनाता है। ऐसा तो हर 12 साल का लड़का दिखता है। कोई निशानी, कोई तिल, चोट, कुछ? ये तो उसकी माँ ही बता सकती है। जिस दिन गायब हुआ उस दिन कौन से कपड़े पहने थे ये तो तेरे को पता नहीं होगा। बहुत अच्छी। तेरे साली का पति क्या नाम है उसका? रंजीत गहलोत। हाँ, तो हमें उसकी और फैक्ट्री मालिक दोनों की जानकारी चाहिए। लेकिन अगर ये अपहरण का मामला हुआ तो बच्चा 2 दिन बाद भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। 2 हफ्ते बाद तुम खुद समझ सकते हो। चलो पहले अपना फोन नंबर दो। 98 91 88 72 52। क्या हाल है? बेटे की कोई खबर? बोल जल्दी जल्दी दे। लड़की चलो घर चलो। अभी नहीं पापा, बोला ना अभी चलो। प्लीज अंकल, बाद में आ जाएगी ना। नहीं अभी जाएगी। चल चल यार, तू चल, तू खेल। चल चल खेल। क्या हुआ? ये अब घर से बाहर नहीं जाएगी, एक कदम भी बाहर नहीं रखेगी। और स्कूल भी अकेली नहीं जाएगी, तुम जाओगी इसे लेने और छोड़ने के लिए। अकेली स्कूल कब जाती है? अपने दोस्तों के साथ जाती हमेशा। प्रकट, जा बाहर जाके देख ले और मेरे सामने रहना। क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? हमारे पास सिद्धू का कोई फोटो है? नहीं। तुम्हारे भाई का शादी का कोई फोटो? भाई की शादी 9 साल पहले थी। वो फोटो होगा भी तो बच्चा था उस समय। क्या हुआ, कुछ बताओ तो। तुमने ना बच्चों का एक भी फोटो खिंचवा के नहीं रखा।
विकी, बेटा, ये फोटो कैसे खींचते हैं? ये वाला बटन दबा दो। इधर देख। खड़ी हो। ए सुनो, इधर आओ। तुम लोगों के पास सिद्धू का कोई फोटो है क्या मोबाइल में? नहीं अंकल, हमारे पास कोई फोटो नहीं। तुम लोग खेल सकते हो क्या? खेलो। अब तू कहाँ चल दी? खाना अंदर रखा है, ले लेना। मुझे नहीं पता है यार कुछ। बहुत भरोसा था तुम्हें ओम प्रकाश। तो अब भी है मुझे। हाँ तो फिर हुआ क्या? अरे मैंने नहीं किया कुछ, मैं 10 बार समझा चुका हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। सुमन, पुलिस का फोन आया था अभी। ये पुलिस वाले मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। ये क्या बोल के आया महेंद्र उनको? मुझे क्या मालूम, मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं है। आप बताइए मुझे, आपको क्या मालूम है? जवाब दो उसे। मैंने 2 महीने पहले भी बताया था कि ओम प्रकाश का फोन आया था मेरे पास। वो बोल रहा था कि उसका काम करने वाला वर्कर एक चला गया है। उसको एक छोटा बच्चा चाहिए जिसकी उंगलियां छोटी और पतली हो। उसका वो पुराना वर्कर कहाँ चला गया? मुझे क्या पता कहाँ चला गया वो। बोल रहा था हर बच्चे के साथ मुझे कमीशन मिलेगी। मतलब आपको पैसे मिले? इसका मतलब आपने और बच्चों को भी भिजवाया हो? नहीं, मैंने सिर्फ सिद्धू को भेजा था। और महेंद्र तो एकदम राजी हो गया था उसे भेजने के लिए। बोल रहा था अच्छा है, घर में तो पैसे आ जाएंगे। और तुमने बोला था ना इन सब के लिए पैसे चाहिए मुझे, ले लो पैसे अब। सिद्धार्थ को कुछ हो ना गया हो। वो अपने बाप पे गया है, वो काम छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। ओम प्रकाश से आपकी कब बात हुई? हाँ जी, उसे पक्का यकीन है कि सिद्धू भाग गया है। उसका पता है आपके पास? लुधियाना का? हाँ। हाँ है, डायरी दो मेरी। हाँ। लो कागज पेन दो। ये है? हाँ। ओम प्रकाश का पता। तुम जाओ वहां जल्दी। कितना दिन लगेगा पैसे बचाने में? तुमको तो मालूम ही है, मेरे दिन की कमाई 250-300 रुपये है। 80-90 रुपये सामान का लग जाता है। 100-150 हमारा घर का खर्चा है। 50 रुपये किराए के डब्बे में जाते हैं। मुश्किल से 20-25 रुपये दिन के बचा पाता हूँ। इस तरह से सिद्धू का टिकट 390 रुपये का आया था लुधियाना का। कम से कम 1000 रुपये जेब में चाहिए जाने आने का। 2-3 दिन रुकना भी तो पड़ सकता है। 1000 और 25 रुपये दिन के बचा के? 40-50 दिन लग जाएंगे ऐसे। अगर हम लोग पेट काट कर चलें और दिन के 40-50 रुपये भी बचाने लगे हैं तो भी 15-20 दिन तो लगेंगे। मैं 700-800 में काम चला लूँगा। थोड़ा मुश्किल है। इतना समय नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा कुछ।
ये रख लो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। बेच देना इसे। नहीं नहीं, इसको बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा किसी तरह से। ये मत बेचो तुम। महेंद्र भैया, हम सबको आप ही ने तो काम सिखाया है और हमारे पास जो कुछ भी है वो आप ही का तो दिया हुआ है। कितना माल रखा है भैया? अबे जल मत, तेरे दहेज के लिए इकट्ठा कर रहा था चूतिए। ले महेंद्र। जल्दी वापस कर दूंगा। बचा लिया तुम लोगों ने। महेंद्र, देख अगर और जरूरत हो तो भगत जी से कह के इंतजाम हो जाएगा। हाँ, मुझे ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ता। आसानी से पैसा मिल जाएगा। आसानी से ही तो पैसा नहीं मिलता। देख, उन्हें सिद्धू तक पहुंचने के और भी रास्ते मालूम होंगे, शायद कोई हेल्प हो जाए। ऐसे लोगों की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। एक और कंबल रख दिया है। ठंड बहुत होगी ना वहाँ। ले आना उसे।
हाँ जी। वैसे भी ये पता बता दें। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। खब्बे? खब्बे मतलब लेफ्ट मुड़ोगे मेन रोड आ जाएगा। मेन रोड तो किसी को पूछ लेना एक बार। धन्यवाद। ट्रॉली फैक्ट्री ऐसे रही। कब खुलेगी? पता नहीं। क्या है? ट्रॉली फैक्ट्री हाँ यही है। कब खुलेगी? अभी खुलती होगी। एक बात पूछूं बेटा? पूछो। तुम सिद्धार्थ नाम के किसी लड़के को जानते हो? इधर ही फैक्ट्री में काम करता था कुछ दिनों पहले। तुम्हारे जैसा दिखता था। जानता हूँ मगर बातचीत नहीं होती थी मेरे साथ। और ये फैक्ट्री के सेठ को जानते हो? ओम प्रकाश। लड़के को कुछ हुआ क्या? खो गया। मेरा बेटा था वो। सेठ बोलता है कि वो भाग गया। तुमने कुछ सुना इस बारे में? कुछ पता है? मैंने भी तो यही सुना जो भाग गया। वो क्या बहुत दुखी परेशान दिखता था? क्या मालूम। एक पैसा चाय लिया सुबह की पहली चाय, पूरा मलाई मार के। चाय पी के बताना का कैसी चाहिए। ये तुम्हारे सेठ ओम प्रकाश जी कब आएंगे? मालूम नहीं। यहाँ एक सिद्धार्थ नाम का लड़का काम करता था, कुछ पता है उसके बारे में? हाँ, वो तो मेरे साथ ही कमरे में था। मैं उसका पापा हूँ। क्या हुआ था उसे? पता नहीं, एक दिन खाना लेने गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। जी। लेकिन उसके सेठ तो बोलते हैं कि वो भाग गया। अरे नहीं नहीं, भागेगा क्यों? भागता तो अपना सामान अपने साथ लेके जाता। वैसे भी उसको यहाँ पर कोई तकलीफ तो थी नहीं। सेठ जी, ओम प्रकाश जी। हाँ बोलो। आपसे मेरी कुछ दिन पहले फ़ोन पे बात हुई थी। मैं सिद्धार्थ का बाप हूँ, महेंद्र। तो मैंने कहा था ना कि लड़का भाग गया है, तब भी जाके तुमने पुलिस में रिपोर्ट कर दी हैं? सेठ जी मुझे तो अपना बच्चा चाहिए बस। तो मैं क्या करूँ? सेठ जी लड़का तो बोल रहा है कि वो रात को खाना लेने के लिए निकला था, फिर लौटा ही नहीं। ऐसे अपना सारा सामान छोड़ के तो कोई भागता नहीं। और फिर वो तो यहाँ खुश भी था। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है उसको किसी ने उठा लिया हो। उठा लिया हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों को किडनैप होने दूंगा? नहीं, ऐसी जगह में हो जाता है अक्सर। क्या मतलब? कैसी जगहों पे हो जाता है? मतलब जहाँ पर बच्चों से काम करवाते हैं। तुमने भेजा अपने बच्चे को, उल्टा मुझ पे चढ़ रहे हो तुम। सेठ जी मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस चाह रहा हूँ कि आप कुछ बता दें, कुछ जानकारी दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अपने धंधे के लिए इस तरह के लड़कों की ज़रूरत पड़ती है। उसके बदले मुझे एक और ढूंढना पड़ा था। तो मेरा नुकसान पूरा कर दो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सेठ जी आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बस भैया, बहुत सुन ली तुम्हारी, अब जाओ यहाँ से। सेठ जी, आप कहें तो सिद्धार्थ का सामान अंकल जी को दे दूं? 5 मिनट लगेंगे। जल्दी। ठीक है, चलिए अंकल जी। हाँ, ज़्यादा परेशान मत हो,
तुमने भेजा था खुद अपने लड़के को, कुछ और नहीं कर सकते तो एक और पैदा कर लो जाके। संभल कर। वो ठीक तो था ना? कभी बोलता था कि भाग जाऊं ऐसा कुछ? ना, मुझे लगता है वो डोंगरी में होगा। डोंगरी क्या है? पता नहीं, हमेशा जो बच्चे गायब हो जाते हैं वहीं मिलते हैं। मैं आपकी जगह होता तो डोंगरी जाता। है कहाँ डोंगरी? क्या पता। ये लुधियाना में ही है? नहीं, लुधियाना में नहीं है, कहीं बहुत दूर है। सब लोग यही कहते हैं कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं डोंगरी ले जाए जाते हैं। कोई गांव है क्या? पता नहीं अंकल जी। तुम्हें किसने बताया? बाकी लोगों ने। मुझे लेके चलो उनके पास। हाँ हाँ, चाहो तो आप खुद पूछ लेना, लेकिन वो सब भी यही कहेंगे उन्हें पता नहीं है डोंगरी है कहाँ। अच्छा अंकल जी, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, मिल जाएगा सिद्धार्थ। ये बस दिल्ली जाएगी? हाँ जी जाएगी। कितनी देर में? बस जाने वाली है। जाने वाली। आपको पता है कोई बस डोंगरी जाती हो? साहब जी, आपको पता है डोंगरी कहाँ है? क्या कहाँ है? डोंगरी एक जगह का नाम है शायद। लुधियाना में? नहीं, सुना बहुत दूर है वो। ऐसा भी सुना कि बच्चों को वहाँ उठा के ले जाते हैं। क्या हुआ? मेरा बेटा खो गया है और मुझे पता लगा कि शायद उसे वहाँ ले गए। भाई डोंगरी का है तो नहीं पता, पर बेटा खोया तो रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट लिखवाई है मैंने, और मैं तो सुबह से सबसे पूछता हुआ घूम रहा हूँ। आपको सच में नहीं पता डोंगरी? अरे बोला था नहीं पता। पापा, अभी नहीं आया? आ जाएगा बेटा, तू खेल ले। नहीं मिला। वो सिद्धू का जो सेठ है ओम प्रकाश, वो तो ठीक है, लगता है कुछ और ही हुआ है। क्या एक्सीडेंट? भगवान ना करे। तुमने डोंगरी नाम की किसी जगह का नाम सुना है? नहीं। क्या मन्नत मांगने की जगह है? वहाँ किसी ने मुझे बोला कि बच्चों को डोंगरी ले जाते हैं। शायद सिद्धू को भी कोई डोंगरी ले गया है।
कौन? मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हें नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा? मुझे क्या मालूम? सब तुम्हारी गलती है। सिद्धू क्रिकेट खेलता था और स्कूल जाना चाहता था सब बच्चों की तरह। तुम्हारी कमाई पूरी नहीं पड़ती थी इसलिए भेजा उसको। हमारे दिन अच्छे नहीं चल रहे थे, 3000 रुपए महीने में और आ जाते तो, और तू भी तो मान गई थी। मैं कभी नहीं मानी, बस कुछ कहा नहीं। मुझे दोष मत देना। तुम तो पढ़ा लिखा के उसे कलेक्टर बनाना चाहती। नहीं, तुम्हारी तरह बनता। उसे आज नहीं तो कल काम पे जाना ही था। आखिर तू क्या चाहती थी मुझसे? बच्चे ना, आज उनकी खैर नहीं। भारत माता की, भारत माता की, तिरंगे झंडे की जय हिंद, जय हिंद। ये बच्चे सभी जगह के हैं। कुछ घर से भागे हुए हैं और कुछ ये बाल मजदूरी में छुड़ाए गए हैं। बच्चों इधर आओ। कुछ है जो तुम्हारे बच्चे के हुलिये से मेल खाते हैं, देख लो। सामने खड़े रहो। जाओ। ये लुधियाना के बाल घर के बच्चों की तस्वीर है, देख लो कोई तुम्हारा बच्चा तो नहीं है। चलो, लुधियाना में उस ओम प्रकाश को फ़ोन किया था, कोई फ़ायदा नहीं। ना तुम्हारे लड़के टाइप के किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पिछले 3 हफ्तों में। हमने NGOs को नोटिस भेजा है, बाल सुधार गृह को भी लिखा है। देखो, लड़के का फोटो वोटो मिला? नहीं मैडम जी। हाँ मैडम, आप डोंगरी नाम की किसी जगह को जानती हैं? नहीं, क्यों? लुधियाना में जो सिद्धार्थ के कमरे में लड़का रहता था, उसने मुझे बताया कि सिद्धार्थ को डोंगरी ले गए। क्या बताया उसने? उसने बताया कि यहाँ सभी लोग कहते हैं कि जो भी बच्चा गायब होता है उसको डोंगरी ले जाते हैं। डोंगरी गाँव है शहर है? पता नहीं मैडम जी। देखो, बहुत सारी जगह है जहाँ हमें बच्चा मिल सकता है, मतलब पता लगाऊंगी डोंगरी का, पर ये सिर्फ एक कहानी हो सकती। अगर कोई छोर मिलता है तो ज़रूर बताऊंगी। मैडम जी, हमें हमारा बच्चा दिला दीजिए। अब मैं एक बात ईमानदारी से बताऊं कि ना तो हमारे पास साधन है और ना ही पैसे। इस साल तो कितने बच्चे खो चुके हैं। कुछ बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है। अंगों का, देह का व्यापार हो सकता है और ये बाल मजदूर, ये सब भी हो सकता है। 10-9 पर फ़ोन किया था। अब देख लो एक बार, करने में क्या है। हेलो। हाँ हेलो हेलो हेलो। बहन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये चाइल्ड हेल्पलाइन है मैम। हाँ, तो आप हमारे बच्चे को ढूंढ देंगे, हमारा बच्चा खो गया है। जी मैडम, कितने साल का बच्चा है? 12 साल का है। और कब से घर नहीं लौटा? जी 3 हफ्ते हो गए। उसका नाम, फोटो, बच्चे का हुलिया और कुछ जानकारी चाहिए। आप हमारे बच्चे को ढूंढ देंगे ना? पूरी कोशिश करेंगे मैडम। हम अखबारों में इश्तिहार देंगे और NGO और पुलिस की भी मदद लेंगे। बहन जी, फोटो तो है ही नहीं। एक भी, किसी भी तरह का फोटो नहीं है? जी नहीं। जी आप ऐसा कीजिए, आप हमारे ऑफिस आ जाइए और सब कुछ लिखवा दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में कब से? 10 साल से। 10 साल से। डोंगरी एक जगह है, डोंगरी। उसका नाम सुना है आपने कभी? पता है कहाँ है? मालूम नहीं है भाई। मैडम जी कहाँ रहते हैं आप? मंशिल पार्क। क्यों? नहीं, वो एक डोंगरी नाम की जगह है, उसके बारे में जानती हैं आप? अरे भैया, ये डोंगरी का नाम सुना है कहीं? पता है कहाँ पर है? हाँ, हम बेचते हैं डांगरी। आपने खरीदना क्या? कान ज्यादा सुनाई दे रहे हैं आपको।
अरे डोंगरी बोला है, डांगरी नहीं, पहनने वाली। ओके ओके ओके। अरे यार इससे तो सवाल ही पल्ले नहीं पड़ता है। अरे महेंद्र, इधर तेरा कुछ नहीं होने वाला। मैडम जी, डोंगरी कौन सी ट्रेन जाती है? डोंगरी? क्या? पता नहीं। तो कहाँ पता चलेगा? ये इंक्वायरी है, अगर यहाँ नहीं पता चला तो कहीं नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट। भाई अगर इधर काम करना हो तो किससे बात करनी होगी? मुकेश भाई से, वहाँ उधर सड़क के पार नीचे। पधारो रे पधारो मुकेश भाई, मुकेश भाई, क्या? मैं वो चेन ठीक करने का काम करता हूँ। हाँ। तो मुझे यहाँ स्टेशन में काम शुरू करना था, तो आपके पास यहीं पे काम को करना? मैं जहाँ काम करता था ना, वहाँ पे धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, बेकार था। कहाँ काम करता था? कैलाश कॉलोनी। हम भिखारियों को भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन डालना पड़ता है। ए शंकर, श्री ने डाला क्या? डावटी था क्या मुझे? चल दूसरा ले क्या? इसमें कौन सा गाना गाता? इसमें? हाँ। इसमें अपने काम के बारे में बोलता हूँ। हाँ? अपने काम के बारे में बोलता हूँ इसमें। तो बोल के देखा। अभी यहाँ पे। चैन से करा लो, चैन। ऐसे। एक बार और जोर से बोल। जोर से बोल। चैन से करा लो, चैन। बैग का, जैकेट का चैन, चैन से करा लो। जैकेट का, जूते का। अच्छे से ठीक करते हो? यही आता है और कुछ आता नहीं। अच्छा, खानदानी धंधा है। तो तुम्हारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के सब ये काम? पिताजी तो गांव में रहते हैं। चल चल ठीक है ठीक है। देखा, हमारे यहाँ काम करना है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ अच्छे लोगों को रखा जाता है, क्वालिटी वाले लोगों को रखा जाता है। एक काम कर, मेरी चैन अच्छी है, ये चैन ठीक कर दे। आपको पैंट उतारनी होगी। अरे मुझे ट्रेन पकड़नी है, टाइम नहीं है, जल्दी कर। जल्दी दे मुझे, दे चल चल ठीक कर। अरे रुक तो सही, बता के दे। चल। अच्छा देखा, तेरी जगह भी बदल गई और काम भी। अच्छा अच्छा, हाँ। अभी ठीक है, थोड़ा सा अटक रहा था, वो ठीक हो गया। चल चल ले ले। हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कौन सा काम रख। हमारे वहाँ एक चैन वाला है और यहाँ पे हम सब फैमिली की तरह रहते हैं। चल लेकर। आप रख लीजिए ना, कोई तो तरीका होगा। एक तरीका, तुझे हमारी फैमिली को अपनी कमाई देनी पड़ेगी। कितनी? 200 हफ्ते। 200 हफ्ते का आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, ज़्यादा है। चल और काम चल। हाँ सर। नहीं 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 सर, ठीक है बस। हाँ जी हाँ जी सर। हाँ सर सर आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, 1 मिनट में आया सर। ए चलो चलो सब चल चल। मुकेश भाई, मैं तैयार हूँ, 200 हफ्ते का दे दूँगा। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। हाँ सर, हाँ आ रहा हूँ सर। चैन से करा लो, चैन। चैन से करा लो, चैन। चैन वाला।
कौन से गांव के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के। एक जगह है डोंगरी, उसके बारे में पता है आपको? डोंगरी नहीं पता। आगे से बिना चड्डी के पैंट कभी मत पहनना। पापा ने बोला था। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोलकाता के। डोंगरी के बारे में जानते हैं? नहीं। लो निकल गया। कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब आप? कहीं का भी नहीं, रमता जोगी बहता पानी। तब तो आप काफी जगह घूमे होंगे। डोंगरी गए हो कभी आप? नहीं, क्यों? यूं ही। मैडम, आपने डोंगरी नाम की किसी जगह के बारे में सुना है? नहीं, क्यों? मेरा बेटा खो गया है, शायद उसे वहाँ ले गए। डोंगरी में? जी। हाँ, मुंबई में है। मुंबई में? साउथ मुंबई में एक जगह का नाम है डोंगरी। देखो। इससे पता लगा? क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? उसका अपहरण हो गया है। पक्का डोंगरी वही है ना? हाँ, पक्का। मुंबई जाएंगे तो आराम से मिल तो जाएगा। किसी टैक्सी ड्राइवर से पूछ लेना, जरूर पता लग जाएगा। डोंगरी साउथ मुंबई में है। साउथ मुंबई में है जी। वो रोशनी मैडम को आप बता दीजिएगा। हैं? मेरा नाम महेंद्र सैनी है जी। इसी नंबर पे फोन कर लेंगे। धन्यवाद। ताऊ जी का बेटा है ना राकेश, वो तो मुंबई में ही रहता है। उसका नंबर है? नंबर तो दीदी से मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसको मालूम होगा शायद डोंगरी के बारे में। अरे भाई साहब, कितना पूछा, कुछ पता ही नहीं चला डोंगरी का। डोंगरी मुंबई में है। अच्छा, आपके पास राकेश का नंबर है? हाँ है ना। कौन है? जीजा जी हैं। रजनी, जरा फोन ला। आप अंदर तो आइए। नहीं, आप नंबर दे दो। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते बेटा। इसमें से राकेश है ना मामा जी, उनका नंबर निकाल, मुंबई वाले। लिख कर दे। कोई और जरूरत हो तो बताइएगा। पिंकी बेटा चलो। पापा जी सर का फोन आया था। कब? आज। तूने उन्हें सिद्धू के बारे में तो कुछ बताया नहीं? नहीं, मैंने भाई के बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? देख बेटा, जीसा है ना, तेरे पापा के भी पापा हैं। बहुत गुस्से वाले हैं वो। क्यों, थप्पड़ मारते हैं? नहीं, डंडा मारते हैं। इधर। कोई खबर? ना, ये नंबर लगा दो। ये मेरे साले का मुंबई में रहता है। ये मुंबई का नंबर तो नहीं लग रहा।
देखो। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? राकेश? अरे फिर कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो आपका दामाद है। आप अलवर में हैं? राकेश से बात हो सकती है? गुजर गया? कब? हे भगवान, क्या हुआ? एक बात बताओ। पूछो। ये मुंबई जल्दी से जल्दी और सस्ते से सस्ता कैसे जाया जा सकता है? ये तो दो अलग अलग बातें हुई भैया। देखो, अगर जल्दी जाना है तो हवाई जहाज, अब धीमे धीमे जाना है तो बस से जाओ। बस सस्ती पड़ेगी पर 2 दिन लग जाएंगे। और ये ट्रेन का क्या है, कितना टाइम लेती है? 23 घंटे, और खास महंगा भी नहीं पड़ेगा अगर सेकंड क्लास से जाओ तो। फिर भी कितना? मात्र 390 रुपये। हाँ, ऐसे ही कुछ होगा। तुम सचमुच जा रहे हैं क्या? हाँ, सोच तो रहा हूँ। काश मैं भी जा पाता। अभी तेरा हीरोगिरी का बुखार उतरा नहीं है क्या? मुंबई माया नगरी है। अब बिजनेसमैन, फिल्म, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सब कुछ है। अरे पैसा, शोहरत, कार, लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ। लड़कियाँ एकदम चमाचम। बस यही है यार मेरे पास अभी। तुझसे कुछ पहला भी लेना है मैंने। आजकल हालत बड़ी पतली है दोस्त। और अगले हफ्ते तो शादी है मेरी। अभी तो चवन्नी भी नहीं दे पाऊंगा मैं। और उसे शायद भिखारी बना दिया है शायद, या फिर उसे शायद भिखारी बना दिया। या मैं मुंबई जा रहा हूँ। किस लिए? ऐसे सड़क पे भटकने के लिए? मेरा बेटा खो गया है, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कुछ नहीं करूँ, ऐसे बैठा रहूँ? कोशिश तो करके देख लेने दो ना। या तुम्हारी तरह चिट्ठियाँ लिखता रहूँ? अब मुंबई जाना है ना, तो पाई पाई बचानी होगी। मैं जब मुंबई जाऊंगा और जब पिंकी स्कूल जाया करेगी, उस वक्त तुम काम करने के लिए जाना। क्या? हाँ, तुम मुझसे नहीं होगा। मैं सिखा दूंगा तुमको सारा काम। मैं जीन्स की फैक्ट्री में भी बात कर दूंगा, तुम्हें नहीं भटकना पड़ेगा। मैं जीजा जी से उधार मांग लूंगी ना। हमें उनसे कोई लेन देन नहीं रखना है। पर दीदी से मांग लेती हूँ, वो बताएंगे नहीं जीजा जी को। मुझसे काम कैसे होगा? देखो, मैं मर जाऊंगा लेकिन उन लोगों से एक पैसा भी नहीं लूंगा। हम लोग कर लेंगे मिलके। कुछ दिन के लिए काम पे रख लें, वो भी बिल्कुल मेरे जैसा ही अच्छा काम कर लेगी। इतना काम नहीं है अभी, महीने में एक बार काफ़ी होगा। जैसा भी हो, आप मुझे 500 रुपये दे देना, उससे थोड़ा कम दे देना। तुम्हारे बेटे के लिए है ना ये सब? इतना सब।
हाँ जी सैनी साहब, इसके आपको 250 रुपये मिले। सरदार जी मैंने तो 1000 रुपये में लिया था अभी कुछ टाइम वो पहले। बात आपकी ठीक है, पर जब आपने ख़रीदा था तो इसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगी थी और इसमें कुछ वेस्टेज भी होती है, क्योंकि बगैर वेस्टेज के ज्वेलरी बनती नहीं। तो 100-150 रुपये लगा लो। वो 100-150 नहीं है, आप ऐसा करना, चलो 300 दे देंगे आपको। ऐसा करिए कि 500 रुपये दे दीजिए, आधा दे और कम से कम मेरा मतलब आप ये एड्रेस ठीक है ना आपका? हाँ जी। लो जी, आप खुश रहो जी, हम हमारी खैर है, हम 10 20 50 काम से तो कोई बात नहीं, आपका काम होना चाहिए। और सेवा बताइए। बस जी, धन्यवाद। यू आर ऑलवेज वेलकम। मुकेश भाई ये 400 रुपये 2 हफ्ते के, और अभी क्या है कि मैं यहाँ और काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों? कुछ घर परिवार की बात है, अब उनके पास रह के ही काम करूँगा तो अच्छा रहेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी अच्छी जगह मिली तुझे स्टेशन के पास और 2 हफ्ते में छोड़ के जा रहा है? तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं बता नहीं सकता। एक सेकंड, ए चलो 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 इधर आ। शंकर, 2 चाय लाना। क्या प्रॉब्लम है? देख, मैं जानता हूँ कि मैं शक्ल से बोलात भी नहीं लगता, जो उस दिन मैंने किया उसे मत आता। मेरा काम है, इन लौटों के चक्कर में मुझे करना पड़ता है, लेकिन असल में मैं दिल से सबकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं तेरी भी मदद करूँ। देख, और तू जानता है कि यहाँ पर मेरी कितनी चलती है। मैं एक चुटकी बजाऊँगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। अरे पगले, तेरे चेहरे पे लिखा है कि तुझे पैसों की ज़रूरत है, तो ये भी रख। और कितने पैसे चाहिए? बता, कितने पैसे चाहिए? कुछ भाई, कभी ऐसा नहीं होता कि एक मर्द को अकेले ही चलना पड़ता है। सही बोला। इस दुनिया में मर्द बचे कितने हैं? एकदम सही बोला भैया। किसी की चैन में बचानी है तो ठीक करा लो, ऐसा चैन वाला नहीं मिलेगा। जा, तुझे कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो मुझे फोन करना। ध्यान रखना। मीना,
मिल जाएगा वो। क्या ये? जीजा जी और दीदी ने दिए। तूने मांगा? नहीं, खुद दिया उन्होंने। बस अब कुछ ज़्यादा पैसे रख के जा पाओगे। मैं कल सुबह की ट्रेन पकड़ लूँगा और तेरे भाई को ज़रूर लेके आऊँ। उससे पहले एक और जगह जाना है। बोलो, बैठने बोलो। जी तैयार? हाँ जी। जो आपने जन्म समय सिद्धार्थ का दिया था और जो जगह का बताया था, उसके हिसाब से सिद्धार्थ का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी राहु में जो शनि आए हैं उनका समय बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो जी कोई उपाय बताइए ना। जी उपाय तो हो जाएंगे, लेकिन समय खराब होने की वजह से थोड़ा सा उनका मिल पाना मुश्किल है। मुझे नहीं सुनना ये सब। अरे रुको ना। उपाय तो कोई ना कोई। नाचना पड़ेगा मेरी शादी में पक्का। ऐसे नहीं पक्का नाचना। अरे महेंद्र भाई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। बैठो बैठो। महेंद्र भाई का तो गणेश ये ले बना महेंद्र भाई का। अरे मैं बना ये पैक दे। ये पीने से पहले ना मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। सिद्धू भाई, मैं जब से दिल्ली आया हूँ ना, मैं इस आदमी के जैसा बनना चाहता हूँ। महेंद्र भाई सच में बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। और मेरी आज जो शादी हो रही है ना, वो आपकी वजह से हो रही है। बस एक बार आपका बच्चा वापस आ जाए। मैं बदले में ना, मैं अपना दिल, अपना जान, मैं जिंदगी सब कुछ दे दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच बोल रहा हूँ। पधारो मारे देश, ओ मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारे वन, तीजो कसुमल रंग केसरिया बार पधारो।
सब डोंगरी पहुंचा देंगे। डोंगरी बैठो। कितना? डोंगरी में किधर? जिधर बच्चों को ले जाते हैं। तुम्हारा मतलब वो गुमशुदा बच्चा लोग? हाँ। क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा खो गया क्या? और मुझे लगता है वो डोंगरी में ही है। चिंता नहीं, जगह मालूम है मुझे, पहुंचा देगा। भाई साहब। हाँ जी। ये रहा आपका चिल्लर हाउस। वो गुमशुदा बच्चा सब है ना, रोको रोको, इधर ही रहता है। ठीक है भाई साहब, भरोसा रखो, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। बोलो। मेरा बच्चा खो गया है, उसके बारे में पता करना था। 1 मिनट। सर आपका कोई आया हुआ है? नाम? महेंद्र सैनी। महेंद्र सैनी। आप आए कहाँ से? दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। हाँ जी बोलो। साहब मेरा बच्चा खो गया है, तो मुझे उसके बारे में। भाग गया तुम्हारा बच्चा? नहीं नहीं, मैंने उसे लुधियाना काम करने के लिए भेजा था, वहाँ से लगता है किसी ने उसको उठा लिया। कितनी उम्र थी उसकी? 12। तस्वीर? तस्वीर तो नहीं है। देखो ये जगह जो बच्चे घर से भाग जाते हैं या फिर कोई अपराध करते हैं उनके लिए है। लंच टाइम में तुम्हें कुछ बच्चे दिखा देंगे, पर उससे पहले कुछ जानकारियाँ देनी होंगी। आओ। हाँ जी बोलो, आ जाओ। देखो घबराने की कोई बात नहीं है, तुम फिर आ जाना। रोज़ाना हमें 10-15 नए बच्चे मिलते हैं। यहाँ और भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, यही नुक्कड़ पे सलाम बालक ट्रस्ट है, तुम चाहो तो वहाँ भी चेक कर सकते हो। सर ये तो सब भागे हुए बच्चों की जगह है, मेरे बच्चे का तो अपहरण हुआ है। अब देखो भाई, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। आप कुछ तो जानते होंगे, आखिर ऐसे बच्चे जाते कहाँ हैं? तुम ऐसा करो कि पुलिस के पास जाओ, वो भी पास में ही है। पंजाब से उठाया लड़के को? लुधियाना। उधर रिपोर्ट लिखा है क्या? नहीं, दिल्ली में लिखा है, उन्होंने उधर बात किया। तो इधर किस लिए आया? सुना वो इधर मिलेगा। कौन बोल रहा? वो लड़का जो मेरे बेटे के साथ रहता था। तो बोलो, अब मैं क्या करूं? यहाँ कोई तो ऐसी जगह होगी ना जहाँ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। अरे ऐसा तो पूरे इंडिया में होता है बाबा। लेकिन कुछ तो ऐसा इधर होगा शायद, पर कोई सबूत है कि छोकरा इधर आया? देखो अब तुम घर वापस जाओ, दिल्ली पुलिस सब करेगी, खुद भटकने का नहीं। तुम्हारा नाम, बच्चे का होलिया है हमारे पास, कुछ पता चलेगा तो फोन करेंगे। मेरा फ़ोन नंबर कहाँ है आपके पास? हाँ बोलो बोलो। 98 हाँ 91 हाँ 88 हाँ 72 52। कमाटीपुरा है पास में। वो क्या है कमाटीपुरा? रेड लाइट एरिया है, डंडीबाजी होती है वहाँ पर। बच्चा लोग आता है जाता है बिकता है, वही किसी बच्चा लोग से पूछ लेना, शायद कुछ पता चले।
बहुत टाइम से ऐसा तो कोई नहीं दिखा। तो तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कहाँ जाना चाहिए? कुछ करने को है ऐसा? चिल्लर हाउस गया क्या? हाँ गया। एनजीओ के पास गया? हाँ गया, मैं तो सब देखा, मैं तो कमाटीपुरा भी जाके आया। तुम्हारे छोकरे को बेचने के वास्ते लेके आए होते तो इतने दिन थोड़ी ना कोई रखता है। तो कहाँ भेजा होगा उन्होंने? अरे दुनिया में कहीं भी गया होगा, सिंगापुर, यूएसए, अरब। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम लोगों की तरह यहाँ रोड पे हो। हम तो हमारे ही घर से भाग के आए हुए। मैं गुजरात से आया हूँ, इसको बेचारे को अपने गांव का नाम भी नहीं पता। तुमको क्या लगता है तुम्हारा लड़का भाग के इधर आएगा या घर जाएगा? अगर उसे मौका मिला हो तो वो सीधा घर जाएगा। तो फिर इधर रोड पे थोड़ी ना मिलने आना है। बोले तो शायद से उसको ऊपर वाले का मेहरबानी हो गया हो। क्या हुआ? तो जाके अम्मी को बोल देना, ठीक है? बोल देना अम्मी को। हाँ भाईजान, सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। बेटा सिद्धू, भाईजान बाद में बात करता हूँ। ए क्या हो रहा है? क्या हो गया? मेरा बट्टा है, मेरा बट्टा। ए शाड़िया, भतीजा है मेरा ये, भतीजा है। चल झूठ मत बोलो, हटो। सिद्धू बेटा, ए पहचान नहीं रहेगा। ए सालिया, चल समझ में नहीं आ रहा तेरे को? अरे हटो। ए हट हट हट।
हेलो 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 गुड्डू। हाँ गुड्डू महेंद्र। हाँ महेंद्र, क्या हाल है? ठीक नहीं हूँ यार। जीसा है क्या, बात करा दे। हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। महेंद्र का फोन है। हेलो हेलो महेंद्र। महेंद्र जीसा। हाँ जीसा पागे लागना। अरे जी तो रहे महेंद्र, ठीक तो है तू? ठीक नहीं हूँ जीसा। हैं? क्यों क्यों क्या हुआ? जीसा मैंने सिद्धू को गुमा दिया जीसा। हैं? क्या क्या कह रहे हैं? हाँ जी साहब, सिद्धू खो गया। हैं? उसको उठा लिया किसी ने, अपहरण हो गया उसका। ये कैसे हुआ? हैं? ये क्या हुआ? जी साहब मैंने ही उसको पंजाब भेजा था काम करने के लिए। वो पैसे की जरूरत थी जी साहब, सोचा थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ। लेकिन वो वहां से गायब हो गया। मैंने पूरी ढूंढने की कोशिश की, पूरी कोशिश की जी साहब, लेकिन बेटा जी साहब मैं तो अब उसका चेहरा भी भूलता जा रहा हूँ। मेरे पास तो उसका फोटो भी नहीं है, तो ये भी नहीं मालूम वो जिंदा भी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। बिंद्री और पिंकी कहाँ है? घर है। और तू कहाँ है? पता नहीं, मैंने सब कुछ करके देखा है जी साहब। अच्छा ठीक है, तूने सब कुछ कर लिया ना। अब देख, तूने कोशिश की ना महेंद्र, हैं? हाँ जी साहब। हाँ तो फिर घर जा। तू घर जा, बिंद्री और बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। हैं? हाँ जी साहब। ध्यान रखना उनका। सुन रहा है महेंद्र? हाँ जी साहब। देख शायद वापस आ जाएगा वो एक दिन। देख ये सब भगवान की इच्छा है बेटा, हैं? सब भगवान की इच्छा है। हाँ जी साहब। हाँ, बेटे जा तू घर जा। ठीक है जी।
चैन सही करा लो, चैन चैन वाला, चैन सही करा लो, चैन चैन सही करा लो, बैग का जैकेट का फ्रॉक का चैन सही करा लो, चैन बैग का जैकेट का चैन चैन सही करा लो, चैन वाला चैन सही करा लो, चैन